आज सनातन पर जिस तरह से आघात विदेशी आक्रांताओं ने नहीं किया, उससे ज़्यादा आघात हमारे विपक्ष के लोग जो है केवल वोट के लालच में कर रहे हैं। और ये भी आप मान लीजिए कि अब सनातन वो सनातन नहीं रह गया जो मार्ग आज भारत की जनता ने प्रशस्त किया है अपने लिए। और जिस तरह से हिंदू जाग चुके हैं, आज इन लोगों का अब अस्तित्व बचने वाला नहीं है। ये संभल में जो भगवान हरिहर का मंदिर था, ये भी सत्य है, पौराणिक सत्य है, दस्तावेजी है कि उस हरिहर मंदिर को तब्दील करके जिस तरह से अयोध्या का राम जन्मभूमि हुआ, काशी हुआ, जिस तरह से इसका रूप परिवर्तित किया गया, उसी तरह से इसको भी मस्जिद में तब्दील किया गया। पक्ष के लोगों को पता है कि 5 बार जो नमाज होता है, अजान होता है, उसमें कौन से नारे लगाए जाते हैं। अब इस्लाम का मकसद क्या है, वो एक ही चीज़ बताते हैं ना कि हमारे अलावा जो भी इबादत है वो गलत है। चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्या जरूरत है। अखिलेश यादव स्वच्छंद रूप से 5 साल सरकार चलाए हैं। क्या उस समय इनको शिक्षा का स्तर नहीं दिखाई दे रहा था? उस समय जो है इनके यहाँ बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही थी। ये बेरोजगारी और शिक्षा जो है एक ये नाटक है। ये अपने बचने के लिए इनको पता है कि 84 SDM का जो नियुक्ति हुई उसमें 54 इन्हीं के जाति के लोग हुए थे, इन्हीं के काले में। मैं हरराम चौबे बलिया का रहने वाला हूँ। सर अभी संभल का मुद्दा एक चल रहा है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, उन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हो गया, गर्मा गर्मी का माहौल है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, संभल के मुद्दे पर राजनीति तो हो ही रही है, यह काट सत्य है जी। लेकिन राजनीति किस स्तर की हो रही है वो मुद्दा है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भारत एक सनातन देश है, इसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन सनातन पर प्रायः जो प्रहार हुआ है, आज उसी की प्रतिक्रिया संभल है। जब संभल के इतिहास में आप जाते हैं तो ये भी आपका दस्तावेज अभिलेख है। दस्तावेजी ये अभिलेख है कि 1978 में 184 लोगों की हत्याएं वहाँ पर की गई थी। उसके बाद समय समय पर चाहे 80 हो या 92 हो या अन्य है, 4-5 लोग हमेशा जला करके मारे गए हैं। और संभल में जो भगवान हरिहर का मंदिर था, ये भी सत्य है, पौराणिक सत्य है, दस्तावेजी है कि उस हरिहर मंदिर को तब्दील करके जिस तरह से अयोध्या का राम जन्मभूमि हुआ, काशी हुआ, जिस तरह से इसका रूप परिवर्तित किया गया, उसी तरह से इसको भी मस्जिद में तब्दील किया गया। जब कहने का मतलब ये है कि जब न्यायालय के द्वारा जो चाहे कोई भी विपक्षी नेता हो, अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, जब न्यायालय के द्वारा जब वहाँ पर सर्वे हो रहा था तो उस सर्वे में खलल क्यों डाला गया? तो सबसे पहले तो आपने न्यायालय का अवहेलना किया। सबसे पहले आपके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए। विपक्षियों का ये कहना है कि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। वो अगर पुलिस अपना काम कर रही थी तो उनको ये नारे लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था। विपक्ष के लोगों को पता है कि 5 बार जो नमाज होता है, अजान होता है, उसमें कौन से नारे लगाए जाते हैं। अब इस्लाम का मकसद क्या है, वो एक ही चीज़ बताते हैं ना कि हमारे अलावा जो भी इबादत है वो गलत है। चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्या जरूरत है। और जय श्री राम जो है सनातन के आस्था का केंद्र है, वो आस्था से जुड़ा हुआ है। हम तो चाहे बच्चा जन्म ले और चाहे लोग मरे, तब तक राम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो आज उनको इसमें सांप्रदायिकता की बू आती है। धन्य है इन लोगों की पैदाइश और धन्य है इनका सोच कि जो इस सोच के तहत जो इनके वंशज कृष्ण है, क्यों नहीं कह देते हैं कि हम उसके वंशज नहीं है।
वो कहने में क्यों गुरुज करते अरे हैं? वो तो कहते हैं हम भी भक्त हैं, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन हम कौन दिखावा सा नहीं पूजा करते हैं। करते हैं? वो सर, कहते हैं हम भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं। अरे सर काट के बाल की रक्षा करते हैं, हाँ, यही पूजा करते हैं। आज सनातन पर जिस तरह से आघात हाँ, विदेशी आक्रांताओं ने नहीं किया, हाँ, उससे ज्यादा आघात हाँ, हमारे विपक्ष के लोग जो है केवल वोट के लालच में कर रहे हैं। हाँ। और ये भी आप मान लीजिए हाँ। कि अब सनातन वो सनातन नहीं रह गया हाँ, जो मार्ग आज भारत की जनता ने प्रशस्त किया है अपने लिए। हाँ। और जिस तरह से हिंदू जाग चुके हैं, हाँ, आज इन लोगों का अब अस्तित्व बचने वाला नहीं है। हाँ। ये मात्र अपने अस्तित्व के बचाने के लिए हाँ। अनर्गल तरह का प्रलाप करते हैं। जब हम हाँ, अगर वास्तविकता और तराजू के पलड़े पर देखा जाए तो 120 का और उकसावे का मुकदमा इन लोगों पर चलना चाहिए, विपक्ष पर चलना चाहिए। हाँ। विपक्षी ये कह रहे हैं जब एक बार सर्वे हो गया था तो अचानक दोबारा सर्वे कैसे हो गया, वरना यहाँ पर तो तारीख पे तारीख आती रहती है, फैसला ही नहीं आता, वहाँ 2 बार लगातार सर्वे आ गया। हाँ, सर्वे में ये तो नहीं दिया था कि केवल 19 तारीख और इतने बजे तक सर्वे होगा। हाँ। अगर सर्वे में कोई कार्य अधूरा रह गया है हाँ। तो उसको पूरा करेगा ही। हाँ। कमिश्नर जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त होते हैं, हाँ। तो उनकी ड्यूटी होती है, हाँ। उनका कर्तव्य होता है कि सर्वे को पूरा करें। हाँ। तो उसमें निर्धारित समय तो था नहीं कि अभी तक आप सर्वे पूरा करिए। हाँ। जब तक सर्वे का कार्य पूरा नहीं करेगा हाँ। तो उसमें 1 बार 2 बार जितने बार कोर्ट कमिश्नर जाएगा ही, उसमें तो किसी को ऐतराज नहीं है। और जो वहाँ पर पथराव हुआ है वो हिंदू पक्ष या मुसलमान पक्ष के द्वारा नहीं, बीच में नहीं हुआ है। हाँ। वहाँ पर वो संभल का मंदिर, हाँ। इसका भेद न खुल जाए, हाँ। इसलिए वहीं के लोगों ने, हाँ। सिया और सुन्नी के लोगों का जो वर्चस्व का लड़ाई वहाँ पर हाँ। था, उसके द्वारा किया गया है। अच्छा। और ये सारे जो है वहाँ पर जो हाँ। CCTV वगैरह आया है, हाँ। हाँ। उससे ये स्पष्ट हो गया है हाँ। कि ये जो है सांप्रदायिक दंगा नहीं, वर्चस्व की लड़ाई थी। हाँ। और संबल के भेद खुलने न पावे, हाँ। उसको बचाया गया। अच्छा। ये विधायक के लड़के हाँ। और सांसद, हाँ। ये दोनों ग्रुप का, क्यों कि जो चुनाव हुआ है हाँ। इसमें जो है भाजपा वहाँ से जीत गई। हाँ। इसलिए जीत गई कि जो ये उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, हाँ। सिया, और कोई कह रहा था हम तुर्की के हमारे आदर्श है, हाँ। कोई कह रहा था कि नहीं हम भारतीय मुसलमान है, उसके बीच का झगड़ा है। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। हाँ। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्रिएट करके हाँ। भारत में दंगा और भारत उत्तर प्रदेश के सरकार को स्थिर करने का ये प्रयास चल रहा है। हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना हो, इसीलिए संभल की बात सरकार कर रही है, जानबूझ करके हिंसा करवा रही है। अखिलेश यादव स्वच्छंद रूप से 5 साल सरकार चलाए हैं। हाँ। क्या उस समय इनको शिक्षा का स्तर नहीं दिखाई दे रहा था? हाँ। उस समय जो है इनके यहाँ बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ। ये बेरोजगारी और शिक्षा जो है, हाँ। एक ये नाटक है। अच्छा। ये अपने बचने के लिए। हाँ। इनको पता है कि 84 हाँ। SDM का जो नियुक्ति हुई, हाँ। उसमें 54 इन्हीं के जाति के लोग हुए थे, इन्हीं के काले में। अरे वो तो फिर योगी अरे जी को सुनिए। घेरने लगते हैं। दूसरी बात हाँ। कि जो लेखपाल वाला जो हाँ। चुनाव ये नियुक्ति हुई, हाँ। उसमें जो लड़के पास थे उसको हटा करके ये लोग अपने मनमाने ढंग से नियुक्ति दिए हैं। हाँ। ये नहीं याद है? हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी आरोप लगाने के पहले हाँ। अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि हम ये क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं योगी जी ने भी तो कहा था कि 46 में से 56 यादव हो गए थे, योगी जी को तो गिनती ही नहीं आती है। अब पता नहीं ये किस कॉलेज से पढ़े हैं और योगी जी किस कॉलेज पढ़े हैं, ये आपस में जो तुलना कर रहे हैं। हाँ। अब ये तुलना इन्हीं लोगों को रहने दो, हाँ। क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं हाँ। और सत्ता पक्ष के नेता हैं। हाँ। हाँ। लेकिन हाँ। जो इन लोग ये लोग आपस में किए हैं, हाँ। पहले जो हाँ। कारनामा किए हाँ। हैं, हाँ। आज उसी का प्रतिक्रिया अब ये आ रहा है। हाँ। हाँ। कि कौन क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं योगी जी को अब सीधे हम मठ में भेज देंगे इस बार। अरे योगी जी की उनकी देखिए, हाँ। योगी अगर सत्ता में आए हैं हाँ। तो जनता की मांग पर आए हैं, हाँ। उनके रहमो कर्म पर नहीं आए हैं। हाँ।
जनता ने उनको सत्ता में लाया है हाँ और उनकी औकात क्या है कि योगी को मठ में भेजेंगे या किसी को कुछ करेंगे। हाँ जनता जिसको चुनेगी हाँ वही बनेगा ना, हाँ। हमारे आपके कहने से तो बनेगा नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो संभल की हिंसा हुई है 27 के चुनाव को देखते हुए इस पर माहौल गर्म किया जा रहा है दोनों ही पक्षों से? अच्छा, ये अब एक बात बताइए, हाँ अभी जो वहाँ पर कुएं में मूर्ति मिली है हाँ वो किसी कोर्ट का अदालत का आदेश तो था नहीं, वो तो बिजली चोरी का केस था हाँ जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी हाँ और वहाँ पर कुआं मिला था हाँ। और सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग ऑर्डर भी है। हाँ और तालाब का हाँ जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है हाँ उसको सीधे खत्म करो। हाँ ये सख्त आदेश है सुप्रीम कोर्ट का हाँ कि अगर कोई अवैध रूप से हाँ किसी तालाब का अतिक्रमण करता है, उस पर घर बनवाता है या कुआं को पाटता है, इसको खोदो। हाँ अब उस आदेश के तहत उसका कुआं खुदाई हुआ था हाँ कि यहाँ पर कुआं था, जी अब वहाँ पर किस कोर्ट के आदेश की जरूरत थी अब? हाँ। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे हम करना चाहते हैं कि संभल की हिंसा की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लग रहा है, कौन वहाँ पर सही है, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष? देखिए, हाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष का यहाँ पर केवल अपने वोट के लिए है। हाँ संभल की घटना हाँ जानबूझकर के प्रायोजित घटना है हाँ और वहाँ पर हाँ कोर्ट के द्वारा हाँ सर्वे किया गया है हाँ। और जो कुएं में जो मूर्ति मिली है हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के ऑर्डर के आधार पर वो कुआं खोदा गया है। हाँ। यहाँ पर शासन प्रशासन ने, अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप किसे सही मानते हैं, योगी जी को या फिर अखिलेश यादव को? ये घटना, हाँ, किसको सही मानते हैं उस हिंसा पर? ये योगी जी का प्रशासन यहाँ पर सही है हाँ और अखिलेश यादव जो प्रशासन को धमकी दे रहे हैं, हाँ। चाहे पुलिस कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, उन्होंने केवल अपना ड्यूटी हाँ, अदा हाँ। किया है। चल, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए काम किया है। हाँ। क्या मान लीजिए आपके संविधान में हाँ राइट टू डिफेंस है, जी ये मौलिक अधिकार है आत्मरक्षा का। वहाँ पर गोली पुलिस के द्वारा नहीं चली है, वहाँ पर दोनों वर्ग के द्वारा गोली चली है, जो दोनों मुस्लिम है। चलिए, ये तो आ गया है जांच में।